हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर, माय नेम इज शाहनवाज अहमद और आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स से एक नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है साइफन या साइफन ट्यूब। ठीक है, तो देखिए साइफन को अगर हम लोगों को स्टडी करना है तो सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि ये साइफन क्या चीज़ है, इसका यूज़ कहाँ पर करते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल सा फंडा है। सपोज दैट आपको किसी हाई रिजर्वायर से लोअर रिजर्वायर की तरफ क्या करना है, फ्लूइड को फ्लो कराना है। ठीक है, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई ऑब्स्टिकल है, कोई हर्डल है, कोई पहाड़ है, तो आप सीधे पाइप का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, एक लॉन्ग बेंड ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं हाई रिजर्वायर के फ्लूइड को लोअर रिजर्वायर के फ्लूइड तक लाने के लिए। एंड दैट बेंड लॉन्ग बेंड ट्यूब इज नोन एज साइफन ट्यूब। मतलब क्या है, देखिए मतलब यह है कि ये एक हायर एलिवेशन रिजर्वायर है, हायर एलिवेशन रिजर्वायर है। ठीक है, और यहां से आप क्या करना चाहते हैं, एक लोअर एलिवेशन के रिजर्वायर तक फ्लूइड को क्या करना चाहते हैं, फ्लो कराना चाहते हैं। ठीक है, दिस इज द लोअर रिजर्वायर। सपोज दैट ये क्या है आपका लोअर एलिवेशन रिजर्वायर। ठीक है, और बीच में क्या था कि यहां कुछ मान के चलो, ये कुछ हर्डल है, कुछ रुकावट है, कुछ पहाड़ी जैसी चीजें हैं यहाँ पर, तो आप सीधे पाइप का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, एक लॉन्ग बेंड ट्यूब का इस्तेमाल किया हाई रिजर्वायर से, हाई एलिवेशन रिजर्वायर से लोअर एलिवेशन रिजर्वायर तक फ्लूइड को क्या करने के लिए, पहुंचाने के लिए। एंड दैट लॉन्ग बेंड ट्यूब इज नोन एज साइफन ट्यूब। इसी को क्या कहा जाता है, दिस इज नोन एज साइफन ट्यूब या साइफन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए चक्कर क्या है इसमें। अब अगर आपने हाई रिजर्वायर से एक ट्यूब यूज किया है, यूनिफॉर्म डाया का यूज किया है, देखो फ्लूइड क्या हुआ, ये हाई एलिवेशन पे है, वो एलिवेशन पे है। फ्लूइड इसके अंदर क्या करेगा, इस तरीके से ऊपर की तरफ चढ़ने लगेगा। ठीक है, और इसका जो मैक्सिमम पॉइंट होता है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम अगर हम दे रहे हैं एस, तो इसको कहा जाता है, दिस इज नोन एज समिट पॉइंट। समिट पॉइंट क्या होता है, तो समिट पॉइंट इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द साइफन ट्यूब, या फिर ये कह सकते हो द पॉइंट एट विच द फ्लो प्रेशर इज मिनिमम, क्योंकि ये हाईएस्ट पॉइंट है। फ्लूइड जैसे जैसे चढ़ेगा, चढ़ते चढ़ते जैसे जैसे ऊपर चढ़ता जाएगा फ्लूइड, उसका प्रेशर क्या होता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। क्यों, देखो बर्नौलीज को सोचो, बर्नौलीज ने क्या कहा था, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड डेटम एनर्जी। अब देखिए अगर हमने ट्यूब जो लिया है यूनिफॉर्म डाया का लिया है, दैट इज कि हम अज्यूम करके चल रहे हैं, थोड़ा बहुत चेंज होगा वेलोसिटी में, लेकिन वो बहुत कम होगा क्योंकि यूनिफॉर्म डाया का ट्यूब है, तो वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं करेगी साइफन ट्यूब में। ठीक है, अब बचा कौन, अब बचा आपके पास प्रेशर एंड डेटम। वेलोसिटी चेंज कर नहीं रहा है, तो जब तुम यहां से फ्लूइड ऊपर चढ़ेगा तो फ्लूइड का एलिवेशन बढ़ेगा, तो फ्लूइड का पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा, तो प्रेशर एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करता जाएगा। यानी कि डिक्रीज करते 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 जैसे ही आप हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेंगे साइफन के, दैट इज समिट पॉइंट पर पहुंचेंगे, तो इस पॉइंट पर जो पीएस मिलेगा वो पीएस क्या होगा, पी मिनिमम। इस पॉइंट पर सबसे मिनिमम प्रेशर। ठीक है, लेकिन जैसे ही फ्लूइड यहां पहुंच गया, उसके अलावा उसके पास थोड़ा बहुत प्रेशर और रहा, तो फ्लूइड को इधर फ्लो करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, दैट इज कि आपके हायर रिजर्वायर से जो एनर्जी मिलनी चाहिए वो इतनी हो
कि आपका प्रेशर इस समिट पॉइंट के प्रेशर से थोड़ा बहुत ज्यादा हो। जैसे फ्लूइड यहां पहुंचेगा वो अपने आप फिर लोअर रिजर्वायर में खुद ब खुद जाने लग जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या है कि ये पी मिनिमम क्या होना चाहिए, कितनी हाइट होनी चाहिए, क्या वेलोसिटी होनी चाहिए, ये सारी चीजों पर हम लोग बात करते हैं। तो देखो सबसे पहली चीज, अब सवाल ये उठता है कि ये समिट पॉइंट जो होना चाहिए वो कहां तक होना चाहिए, कितना हो सकता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज, जैसे जैसे फ्लूइड ऊपर चढ़ेगा उसका प्रेशर डिक्रीज करेगा, और हम लोगों को पता है कि प्रेशर डिक्रीज करता जाएगा तो करते करते हो सकता है कि एक टाइम के बाद फ्लो का प्रेशर वेपर प्रेशर से क्या हो जाए, कम हो जाए। और जैसे ही कम होगा वहां पर डिसॉल्व्ड गैसेस, एयर जो मौजूद होंगे उस फ्लूइड के अंदर, वो सब बाहर आने लग जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ बबल एंड कैविटेशन विल स्टार्ट। तो वहां पर क्या होने लग जाएगा, कैविटेशन होने लग जाएगा। इसीलिए जब भी, पहली चीज, जब भी कोई पूछे कि साइफन ट्यूब में फेल होने के चांसेस, साइफन के फेल होने के चांसेस कहां पर है और क्यों है, तो आप हमेशा बोलेंगे साइफन ज्यादातर टाइम कहां फेल होता है, इसी समिट पॉइंट पर। और क्यों होता है, तो ड्यू टू ऑफ कैविटेशन। अगर पी मिनिमम जो है वो पी वेपर से क्या हो गया, यानी कि ये जो पी मिनिमम है, ये पी मिनिमम कहो या पी समिट पॉइंट कहो, ठीक है, ये अगर लेस देन पी वेपर हो गया तो क्या होगा, dissolved gases will forms the bubble and cavitation will starts। कैविटेशन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या चाहेंगे, आप चाहेंगे कि ठीक है समिट का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो ठीक है इससे ऊपर हो, लेकिन कम से कम उसका प्रेशर इतना तो होना चाहिए कि वो पी वेपर से या तो ज्यादा हो या कम से कम बराबर हो। ठीक है, तो कैविटेशन ना हो इसके लिए हम लोग क्या कहेंगे कि पी समिट पॉइंट कहो या पी मिनिमम कहो, वो हमेशा ज्यादा या कम से कम बराबर ऑफ द पी वेपर होना चाहिए, ताकि यहां पर कैविटेशन ना हो सके। तो ये तो हो गई कॉन्सेप्ट की बात। अब देखिए थ्योरेटिकली अगर इसको वैल्यू में बात की जाए तो देखो, हम लोग अगर यहां पर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन ड्रॉ करना शुरू कर दें तो क्या होगा। अगर हमने हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन ड्रॉ किया तो यहां पर पहले तो एंट्री लॉस होगा, यहां से इस तरीके से कुछ एक लाइन बनेगा। तो देखिए हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन का मतलब होता है हम लोगों को पीजोमेट्रिक हेड। पीजोमेट्रिक हेड का मतलब क्या है, P बाई रो जी प्लस जेड। क्योंकि देखो काइनेटिक एनर्जी तो चेंज नहीं कर रहा, इसीलिए हमने हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन की बात की है। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन के नीचे भी कुछ पॉइंट है साइफन का ट्यूब का, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन के ऊपर भी साइफन ट्यूब है कुछ। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए जैसे ही हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन के ऊपर हम लोग जाएंगे, जो इसके अंदर प्रेशर है वो प्रेशर क्या होने लग जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से डिक्रीज करने लग जाएगा। ठीक है, तो अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से डिक्रीज करेगा तो कितना डिक्रीज करा सकते हैं, तो देखो हमेशा याद रखोगे अगर कैविटेशन से रोकना है तो वैल्यू को फॉर्म में याद रखिएगा कि हम लोगों को जो समिट पॉइंट जो है या जो मैक्सिमम पॉइंट ऑफ द साइफन है वो नॉट मोर देन 7.8 मीटर ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन होना चाहिए। ठीक है, यानी कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन से जो मैक्सिमम पॉइंट है वहां तक का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 7.8 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो जैसे ही इसके ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज करने लग जाएगा, यानी कि जो फ्लूइड का प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होने लग जाएगा। तो अब देखो हम लोग पहले ही जानते हैं कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 10.3 मीटर ऑफ वाटर कॉलम। ठीक है, यहां पर नॉट मोर देन 7.8 मीटर ऑफ वाटर लिख सकते हो, इन टर्म्स ऑफ वाटर कहा जाए तो। ठीक है, अब देखो
1 एटमॉस्फेरिक 10.3 मीटर है, यानी कि जैसे ही इसके ऊपर बढ़े एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटने लग गया। तो अगर हम 7.8 मीटर तक पहुंचेंगे तो यानी कि जो उसका प्रेशर है वो 7 पॉइंट, यानी कि फ्लूइड का जो प्रेशर है वो 7.8 मीटर ऑफ वाटर कॉलम से क्या हो चुका है, डिक्रीज कर चुका है। दैट इज कि ये वैक्यूम प्रेशर को बताएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसको एब्सोल्यूट में अगर लिखा जाए तो याद रखिएगा ये चीज है, ये है एटमॉस्फेरिक, ये है ये। आप यहां पर थे 1 एटमॉस्फेयर पे थे, दिस इज दी 10.3। आप जैसे इसके ऊपर चढ़े प्रेशर डिक्रीज होने लगा, डिक्रीज होते होते आप कहां पहुंच गए हो, तो आपने 7.8 मीटर डिक्रीज कर दिया। डेट इज कि आप यहां पहुंच गए हो। फ्लूइड का फ्लो प्रेशर एटमॉस्फेयर से इतना कम हो चुका है। तो एब्सोल्यूट में अगर बात करें तो एब्सोल्यूट पे कितना होगा, 10.3 में से अगर हम 7.8 घटा देंगे तो कितना मिलेगा, 2.5 मीटर ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर। मतलब ये समझ में आया हम लोगों को कि हम लोगों को अगर हम 7.8 मीटर से ज्यादा ले जाएंगे तो एब्सोल्यूट प्रेशर 2.5 मीटर से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और याद रखिए वाटर में जो डिसॉल्व गैसेस हैं, अगर उसमें एब्सोल्यूट फ्लो का प्रेशर इससे कम कर दोगे तो उसके अंदर जो डिसॉल्व गैसेस हैं वो सब क्या हो जाएंगे, बबल फॉर्मेशन कर लग जाएंगे। तो आप दोनों तरीके से जवाब दे सकते हैं कि मेरा साइफन जो होना चाहिए, उस साइफन का जो समिट पॉइंट होना चाहिए वहां पर प्रेशर 2.5 मीटर ऑफ एब्सोल्यूट से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। या फिर वैक्यूम के टर्म से 7.8 मीटर से ज्यादा ऊंचा समिट पॉइंट नहीं होना चाहिए हाइड्रोलिक ग्रेडियंट से। अगर ऐसा होगा तो आपको क्या होने लग जाएगा, यहाँ पर बबल फॉर्मेशन होने लग जाएगा और कैविटेशन होने लग जाएगा, ठीक है। तो साइफन ट्यूब का इस्तेमाल हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हाई एलिवेशन रिजर्वायर से लोअर एलिवेशन रिजर्वायर तक फ्लूइड को पहुंचाने के लिए एक लॉन्ग बेंड ट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइफन ट्यूब। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके बीच में क्या है, कुछ ना कुछ हर्डल है, पहाड़ है, इस तरीके की चीजें हैं, ठीक है। और इसका एक और यूज है, साइफन का इस्तेमाल हम लोग इसलिए भी करते हैं ताकि बैक फ्लो ना हो। जैसे कि वॉशरूम, कभी आप लोग अपने घर में देखेंगे वॉशरूम जब कंस्ट्रक्शन होता है तो उसमें इस टाइप का एक पाइप लगाया जाता है टॉयलेट्स में, ठीक है। दिस इज द कमोड। तो ये जो है ना, ये क्या है, दिस इज साइफन। ये इसलिए रखा जाता है ताकि बैक फ्लो ना हो और इसी वजह से इस प्रेशर को अचीव कर सके और इस प्रेशर तक पहुंचने पर कैविटेशन या वहां पर बबल फॉर्मेशन ना हो, इसी के लिए वॉशरूम में आप लोग क्या लगाते हैं, यहां पर एक फ्लश टैंक लगाते हैं। हमेशा फ्लश टैंक को फ्लोर से सर्टेन एलिवेशन तक क्यों रखा जाता है, क्योंकि देखो फ्लोर से सर्टेन एलिवेशन रहेगा तो ये हाइट है और ये हाइट है, यानी इस हाइट को ये हाइट क्या कर ले, आसानी से अचीव भी कर ले और इतना हो कि इससे ज्यादा हो, इस प्रेशर से ज्यादा हो, ताकि यहाँ पे कैविटेशन ना हो। इसीलिए जैसे ही हम लोग फ्लश टैंक ऑन करते हैं, ये इतने एलिवेशन से फ्लूइड आएगा, इसको यहां तक ले जाएगा और इसको यहां पहुंचा देगा। यहां तक पहुंचने के बाद फ्लूइड कभी भी बैक फ्लो नहीं करेगा। इसीलिए आप ये भी कह सकते हैं कि वॉशरूम में हम लोग साइफन ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये तो हो गई इसके कॉन्सेप्ट की बात। तो आपसे जब भी कोई पूछे कि समिट पॉइंट पर प्रेशर कम से कम कितना होना चाहिए, तो आप कहेंगे कि समिट पॉइंट पर प्रेशर कम से कम कितना होना चाहिए, तो वेपर प्रेशर के बराबर तो होना ही चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि उससे कम होगा तो क्या होने लग जाएगा, कैविटेशन। और अगर वैल्यू में बात किया जाए तो समिट पॉइंट जो है उसका डिस्टेंस हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन से मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 7.8 मीटर, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर एब्सोल्यूट प्रेशर के टर्म्स में बोले तो 2.5 मीटर ऑफ वाटर कॉलम एब्सोल्यूट से प्रेशर ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कम नहीं होना चाहिए, कम होगा तो फिर वहां पे क्या होने लग जाएगा, कैविटेशन। तो चलो ये तो हो गई कॉन्सेप्ट की बात। अब इसके कैलकुलेशन की बात कर लेते हैं। तो उसके लिए हम आपको एक और डायग्राम बनाते हैं और उसमें हम लोग सारी चीजें निकाल लेते हैं कि साइफन ट्यूब जो है तो उसमें वेलोसिटी कितनी होगी,
समिट पॉइंट पर चलिए हमने कह दिया कि प्रेशर इतना होना चाहिए, तो प्रेशर का वैल्यू क्या होगा, फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो वो सारी चीजें भी हम आपको कैलकुलेट करना सिखा देते हैं। ठीक है, देखिए सपोज दैट मैंने आपको यहाँ पर एक डायग्राम और बना देते हैं। मैंने एक हाई एलिवेशन रिजर्वायर ले लेते हैं। सपोज दैट ये मैं इस एक डेटम लाइन, इसको मैं डेटम मान के चल रहा हूँ। दिस इज माई डेटम। हमने क्या किया, इसमें एक साइफन ट्यूब को डिप कर दिया। ठीक है, दिस इज पॉइंट सपोज दैट ई। यहाँ पर एक पॉइंट मान लिया हमने ए। ठीक है, ये जहाँ तक डिप किया है यहाँ पर पॉइंट सी, इसको मैंने मान लिया सपोज दैट बी। ये इसका सेंटर लाइन है। ठीक है, ये हाइट हमने मान लिया एच, और जितना हायर रिजर्वायर में इसको डिप किया है, इस डेप्थ ऑफ सबमर्जेंट को हमने मान लिया डी। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको हमने मान लिया सपोज दैट कैपिटल एच, और हम लोग यहाँ पर एक सेक्शन वाई वाई मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं सेक्शन एक्स एक्स, और यही हम कह रहे हैं कि दिस इज माय डेटम। इसको हम डेटम लेके चल रहे हैं सपोज दैट। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट ले रहे हैं डी, यानी कि समिट पॉइंट को या हाईएस्ट पॉइंट को हम क्या मान रहे हैं यहाँ पर, सपोज दैट कि दिस इज द पॉइंट डी, या हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द साइफन। ठीक है, सिंपल सा फंडा है। इसमें कुछ चीज़ें हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ हमने किया, लेट अस अज्यूम कैपिटल A इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ रिजर्वायर। मैंने रिजर्वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया को क्या मान लिया, कैपिटल A। ठीक है, स्मॉल a इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ साइफन ट्यूब। साइफन ट्यूब के क्रॉस सेक्शन एरिया को क्या मान लिया हमने, स्मॉल a मान लिया सपोज दैट। ठीक है, अब हम लोग ऐसा करते हैं कि अप्लाई कर देते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। अप्लाई कंटिन्यूटी इक्वेशन बिटवीन एक्स एक्स एंड वाई वाई। ठीक है, एक्स एक्स एंड वाई वाई, एक्स एक्स एंड वाई वाई के बीच में अगर हम कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि a इंटू वी ए, एक्स एक्स पर यहाँ एरिया होगा a, और इस पर जो वेलोसिटी मिलेगी a पॉइंट पर वो वी ए, एंड वाई वाई पर एरिया होगा स्मॉल a एंड वेलोसिटी इन द साइफन इज v। ठीक है, अब हम लोग जान रहे हैं इन दोनों में अगर देखा जाए तो a क्या है, एरिया ऑफ रिजर्वायर है, वो बनाने के लिए हमने ऐसा बनाया है। ठीक है, एंड साइफन ट्यूब स्मॉल a है। अब आप देखिए a जो है स्मॉल a से क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, या आप ये कह सकते हैं कि विद कंपैरिजन टू साइफन ट्यूब एरिया, रिजर्वायर का एरिया इनफाइनाइट है। ठीक है, दैट इज हम ये भी कह सकते हैं कि वी ए बराबर स्मॉल a बाई कैपिटल A इंटू वी। ठीक है, और हम लोगों को यहीं से पता चला क्योंकि a बहुत ज़्यादा है, दैट इज कि स्मॉल a बाई कैपिटल A करें। स्मॉल a बहुत छोटा था, कैपिटल A बहुत बड़ा था, इसका मतलब वो बहुत 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 छोटा आएगा किससे, 1 से, यानी कि ये 1 से क्या होगा, बहुत ही कम होगा। और 1 से बहुत कम होने का मतलब क्या है, क्यों ना हम इसको अज्यूम कर लें
कि a/a जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1 से इतना छोटा है, यानी 0 के इतना करीब है कि 0 है। ठीक है, तो आप यहीं से लिख सकते हैं कि सर इसका मतलब ये हुआ कि VA = 0, दैट इज रिजर्वायर पे जो वेलोसिटी मिलेगी वो क्या होगी, 0 होगी। तो यहां से एक फंडा हम लोगों को मिला कि अप्रोक्सीमेटली ये क्या होगा, 0 होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सपोज दैट वेलोसिटी एट साइफन फाइंड आउट करना चाहते हैं, वेलोसिटी एट साइफन। तो अगर हम वेलोसिटी एट साइफन निकालना चाहते हैं तो क्यों ना हम बर्नौलीज इक्वेशन लगा देते हैं पॉइंट A एंड पॉइंट E के बीच में। तो हम लोग लिख देंगे यहां पर क्या, अप्लाई बर्नौलीज इक्वेशन बिटवीन A एंड E। पॉइंट A पर पॉइंट E पर दोनों के बीच में हम लोग क्या कर देते हैं, बर्नौलीज लगा देते हैं। तो PA/ρg प्लस VA² प्लस ZA इज इक्वल टू PE/ρg प्लस VE² प्लस ZE। अब ध्यान से देखिए, PA/ρg बराबर होगा PE/ρg के, क्योंकि देखिए यहां पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, यहां पर भी ओपन टू एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। दैट इज कि ये दोनों ही कौन सा प्रेशर है, तो P एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाई ρg है। दैट इज कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, और अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है कि VA को कितना अज्यूम किया है, 0, वो भी हट गया। तो बचा क्या, बचा मेरे को यहां से ये बचा ZA बराबर VE² प्लस ZE। ठीक है, तो हम लोग यहां से क्या निकालना चाहते हैं, VE² बराबर ZA माइनस ZE। अब आप देखिए, जब हमने इसको डेटम माना है तो ZA कितना मिलेगा, ZA मिलेगा 0। हम लोग यहां पुट कर देते हैं VE² इज इक्वल टू 0 माइनस ZE क्या है, तो डेटम से नीचे जा रहे हैं ना, इसलिए नेगेटिव में लिखेंगे -H। डेटम से कितना नीचे गए हैं, तो -H, और ये ऑलरेडी था, यानी कि यहां से क्या मिला, VE² इज इक्वल टू कैपिटल H एंड VE इज इक्वल टू √2GH। तो VE इज द वेलोसिटी इन साइफन, और ये वेलोसिटी इन साइफन जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ डेप्थ ऑफ सबमर्जेंट है, और ये H है। ठीक है, दैट इज आप ये कह सकते हो कि वेलोसिटी इन साइफन इज इंडिपेंडेंट ऑफ डेप्थ ऑफ सबमर्जेंट एंड स्मॉल h। तो सबसे पहली चीज देखिए हमने यहां पर फाइंड कर ली, वो ये कि वेलोसिटी साइफन में कितना होता है। तो जब भी आपसे पूछा जाए आप हमेशा इसी को यूज कीजिएगा, दैट इज कि साइफन में जो वेलोसिटी होगी वो होगी √2GH। ठीक है, अब दूसरी चीज हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, वो क्या, तो प्रेशर एट द हाईएस्ट पॉइंट, यानी कि इस D पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, दैट इज हम PD निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो देखो हम डायग्राम नहीं मिटा सकते हैं, इसीलिए हमने जो लिखा है इसी को मिटाएंगे। हम लोग अब करना क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि D पॉइंट पर प्रेशर को फाइंड आउट कर लें। कैसे फाइंड आउट करेंगे देखिए। ठीक है, सिंपल फंडा है वही कि हम लोग क्या लगा देंगे, फिर से बर्नौलीज इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और बर्नौलीज इक्वेशन लगाने के बाद उसको आसानी से क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग दूसरी चीज फाइंड आउट करना चाहते हैं, प्रेशर एट पॉइंट D, या ये कहो एट समिट पॉइंट। ठीक है, या मैक्सिमम पॉइंट या P मिनिमम फाइंड आउट करना चाहते हैं, पूरे साइफन में जो P मिनिमम होगा। ठीक है, कहां होगा, तो समिट पॉइंट पे होगा, ये हम जानते हैं, और कितना होगा वो हम लोग निकाल रहे हैं। तो अप्लाई कर दो फिर से किसको, बर्नौलीज को।
बर्नौलीज इक्वेशन बिटवीन डी एंड ई, डी और ई के बीच में बर्नौलीज इक्वेशन लगा देते हैं तो क्या होगा, पी डी बाई रो जी प्लस वी डी स्क्वायर बाई 2g प्लस जेड डी इज इक्वल टू पी ई बाई रो जी प्लस वी ई स्क्वायर बाई 2g प्लस जेड ई। अब देखो यहां भी साइफन है, यहां भी साइफन है, दोनों जगह पर जो वेलोसिटी होगी वो सेम रहेगी। डेट इज कि आप कह सकते हो कि सर वी डी स्क्वायर बाई 2g जो है वो बराबर होगा वी ई स्क्वायर बाई 2g के। तो हम लोग इन दोनों को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक है। अब आ गए पी ई बाई रो जी पर, तो पी ई बाई रो जी, ई पॉइंट यहां पर है, ओपन टू एटमोस्फेयर है। डेट इज कि हम ये लिख सकते हैं कि पी डी बाई रो जी प्लस जेड डी, जेड डी यहां से प्लस में एच है, डेटम से ऊपर जा रहे हैं तो प्लस एच, और पी ई बाई रो जी को लिख सकते हैं पी एटमोस्फेयर बाई रो जी। ई पॉइंट ओपन टू एटमोस्फेयर है इसलिए यहां पर प्रेशर क्या हो जाएगा, एटमोस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, प्लस जेड ई, जेड ई जो है वो क्या होगा, माइनस एच, डेटम से नीचे आए ना इसलिए यहां पर हो जाएगा ये माइनस एच। अब आप देखिए आपको चाहिए क्या, पी डी बाई रो जी इज इक्वल टू पी एटमोस्फेयर बाई रो जी माइनस एच माइनस स्मॉल एच, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, पी डी चाहिए था, पी डी को रहने दिया, तो पी डी बराबर पी एटमोस्फेयर, इस रोजी को उधर भेजेंगे, रोजी खत्म हो जाएगा, माइनस रोजी एच प्लस स्मॉल एच, ठीक है। तो अगर हमको समिट पॉइंट पर प्रेशर चाहिए था तो हम लोगों को वो मिल गया, वो पीडी कितना है, तो एटमॉस्फेयर प्रेशर में से इतना कम होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। ये होगा यहाँ पर ये वैल्यूज, ठीक है। अब इन टर्म्स ऑफ हेड निकालना था तो ऐसे निकाल लेते, लेकिन यहाँ पर हमने जो प्रेशर निकाला तो ये पास्कल में निकाला है, ठीक है। लेकिन अब ये सवाल ये उठता है, सिंपल सी चीज़ है कि चलिए ठीक है, ये तो वैल्यू हमने निकाल दिया, अभी नहीं पता चल रहा है कि कैविटेशन होगा कि नहीं होगा इस वैल्यू को देख करके। लेकिन अगर कोई पूछे कि चलिए ठीक है, मैक्सिमम हाइट ऑफ द राइट लिम्ब बताइए, दिस इज द लेफ्ट लिम्ब एंड दिस इज द राइट लिम्ब, ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है मैक्सिमम हाइट ऑफ द राइट लिम्ब क्या होगा, ठीक है। तो देखो हम यहीं से एक्चुअली मैक्सिमम हाइट ऑफ द राइट लिम्ब निकालेंगे। देखिए हम लोग तीसरी चीज फाइंड करना चाहते हैं, मैक्सिमम हाइट ऑफ राइट लिम्ब। तो राइट लिम्ब की जो हाइट है वो कितनी है, कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच, वो कितनी होनी चाहिए। तो सिंपल सा फंडा है, हमने सीखा है कि पी डी बराबर होता है पी एटमॉस्फेयर माइनस रो जी एच प्लस एच। अब इस चीज को ध्यान से देखो, ठीक है। हम करना क्या चाहते हैं, हम कैपिटल एच प्लस एच को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। तो देखो हम इन वैल्यूज को, इन दोनों का जो समेशन है इसको मैक्सिमम करना है, मतलब बढ़ाते जाना है, ठीक है। तो बढ़ाते जाते जाते अगर इसको हम मैक्सिमम करेंगे तो ये अगर बढ़ेगा तो ये वैल्यू पीडी का वैल्यू क्या होगा, घटेगा, ठीक है। ये मैक्सिमम होगा तो ये मिनिमम होगा, लेकिन मिनिमम कहां तक जा सकते हो, तो मैंने अभी सिखाया है कि समिट पॉइंट पर कम से कम फ्लो का प्रेशर जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो वो होगा पी वेपर के। इससे ज्यादा नीचे नहीं जा सकते हो, क्योंकि इससे ज्यादा नीचे जाओगे तो क्या होने लग जाएगा, कैविटेशन। तो क्या समझ में आया, डेट इज कि अगर उसको मैक्सिमाइज करेंगे तो ये हो जाएगा पी वेपर प्रेशर इज इक्वल टू पी एटमॉस्फेयर माइनस रो जी एच प्लस एच मैक्स। ये मैक्स होगा तो उधर पी वेपर हो जाएगा, तो एच प्लस एच मैक्स यहां से निकाल लो, आंसर आ गया। आपको क्या मिलेगा, एच प्लस एच मैक्स, रो जी भी चलो लिख दिया, प्लस में इधर आ गया,
इज इक्वल टू पी एटमॉस्फेयर, वेपर इधर आ गया, माइनस पी वेपर, दैट इज की H प्लस H मैक्स इज इक्वल टू पी एटमॉस्फेयर माइनस पी वेपर बाई रो जी। तो आपको क्या पता चला कि मैक्सिमम हाइट ऑफ द राइट लिम्ब साइफन ट्यूब का वो क्या होगा, तो वो पी एटमॉस्फेयर माइनस पी वेपर बाई रो जी के बराबर होगा। ठीक है, इससे ज्यादा हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम और क्या निकालना चाहते हैं, तो नेक्स्ट इसके बाद हम निकालना चाहते हैं कि मैक्सिमम वेलोसिटी साइफन में क्या होगी एंड मैक्सिमम डिस्चार्ज क्या होगा। ठीक है, तो देखो अगर हम वेलोसिटी को मैक्सिमम करना चाहते हैं साइफन के लिए, अब हम लोग मिटा सकते हैं। देखिए हम चाहते हैं कि वेलोसिटी क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए साइफन के अंदर। तो अगर वेलोसिटी को मैक्सिमाइज करना है तो कैसे करेंगे, देखिए सिंपल सा फंडा है। नेक्स्ट हम निकालना चाहते हैं कि V मैक्स क्या होगा एंड Q मैक्स क्या होगा। ठीक है, तो अगर आपको V मैक्स चाहिए तो सिंपल हम लोग जानते हैं ना, V बराबर रूट अंडर 2G कैपिटल H। सिंपल फंडा है, अगर H को H मैक्स कर देंगे तो V क्या हो जाएगा, V मैक्स हो जाएगा। तो सिंपल है, H मैक्स निकाल लो। तो हम लोग लिख सकते हैं कि H प्लस H इज इक्वल टू P एटमॉस्फेयर माइनस P वेपर बाई रो जी। दिस इज द मैक्सिमम। हम यहां से क्या कर दें, H बराबर निकाल लें। तो H बराबर लिख सकते हैं ना, P एटमॉस्फेयर माइनस P वेपर बाई रो जी माइनस स्मॉल h। सिंपल सा फंडा है, H को मैक्सिमम करना है तो स्मॉल h को क्या करना पड़ेगा, मिनिमम। और मिनिमम करने का मतलब स्मॉल h कहाँ तक जा सकता है, तो 0 कर सकते हैं। अगर स्मॉल h को यानी कि हम इतना डुबा दें कि हायर रिजर्वायर में लोएस्ट लिम्ब पूरा पूरा डूब जाए तो स्मॉल h हो जाएगा 0, और स्मॉल h 0 हो जाएगा तो h हो जाएगा मैक्सिमम। दैट इज की H मैक्स इज इक्वल टू P एटमॉस्फेयर माइनस P वेपर बाई रो जी। जैसे ही आपने H मैक्स निकाला आप कहेंगे कि सर V मैक्स इज इक्वल टू रूट अंडर 2GH मैक्स, और अगर मैक्सिमम वेलोसिटी निकल गया है तो Q मैक्स इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी मैक्स। सिंपल। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम डिस्चार्ज भी निकाल सकते हो, मैक्सिमम वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको आसानी से फाइंड हो जाएंगी। तो यही 4-5 चीज़ें हैं जो साइफन में डायरेक्टली आपसे कभी पूछा जा सकता है कि बताइए इनकी वैल्यूज़ क्या होंगी, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो नोट में एक चीज़ याद रखना, ठीक है, शायद कभी पूछ लिया जाए। अगर नोजल में फ्लो थ्रू नोजल की बात की जाए, फ्लो थ्रू नोजल, तो हम लोग इतना तो जानते हैं नोजल हो चाहे पाइप हो, अगर कोई कहे कि हेड लॉस क्या होता है तो टोटल हेड के बाई 3 के बराबर तो कम से कम हेड लॉस होता है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछे कि डाया ऑफ नोजल फॉर मैक्सिमम ट्रांसमिटिंग पावर बताइए, यानी कि अगर कोई पूछे कि डायामीटर ऑफ नोजल फॉर ट्रांसमिटिंग मैक्सिमम पावर, फॉर ट्रांसमिटिंग मैक्सिमम पावर क्या होता है, तो इसको याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जा रहा है तो हमेशा बोलिएगा D इज इक्वल टू D बाई 2FL पावर 1/4। ठीक है, और अगर एरिया रेशियो पूछा जाए तो एरिया रेशियो इज इक्वल टू रूट अंडर 2FL बाई D। अब यहाँ पर स्मॉल d क्या है, कैपिटल D क्या है, देखिए तो ये जो कंडीशन है
ये कंडीशन क्या है, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन की कंडीशन है। मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन नोजल में तभी हो सकता है जब नोजल का डाया इतने के बराबर हो और एरिया रेशियो ये हो। ठीक है। ए क्या है, ए इज द एरिया ऑफ पाइप है, ए स्मॉल ए इज द एरिया ऑफ नोजल टिप है। ठीक है। यहां पर कैपिटल डी क्या है, डी इज द डाया ऑफ पाइप है, स्मॉल डी इज इक्वल टू डाया ऑफ नोजल है, एल इज द लेंथ ऑफ पाइपलाइन है और एफ क्या है, एफ इज द फ्रिक्शन फैक्टर है। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर साइफन ट्यूब एंड मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन थ्रू नोजल। ये हमने आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट में डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको याद रखोगे। इन जनरल स्टेट पीएससीज वगैरह में, ईएससी के एग्जाम में या फिर आपको जेई के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे। आज साइफन ट्यूब में हम लोग यहीं तक रखते हैं। फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे किसको, डायमेंशनल एनालिसिस को। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन, गुड बाय।